अस्सलाम वालेकुम। हेलो नमस्ते, मैं हूं गुलिस्ता एडवोकेट। देखिए, अगर आपके पास जमीन है, आपको तहसील से नोटिस आया है या आपकी रजिस्ट्री हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी वीडियो है, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन के चक्कर में लोग बेवजह पढ़कर अपने आप को पैनिक में डालते हैं और कई बार तो गलत स्टेप को लेने से केस खुद ब खुद बिगड़ जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको लीगली और क्लियर करके ये बताऊंगी, क्या तहसीलदार या रिवेन्यू मैटर्स के अंदर जेल हो सकती है, क्या तहसीलदार किसी को अरेस्ट कर सकता है और जेल का प्रोसीजर आखिर किस तरीके से शुरू होता है, और सबसे जरूरी बात, अगर स्टैंप ड्यूटी कभी का नोटिस आए तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या इसके लिए आपको जेल हो सकती है या नहीं होगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने अधूरी नॉलेज लेकर कोई भी डिसीजन लिया तो पैसा, प्रॉपर्टी और पीस ऑफ माइंड तीनों को नुकसान हो सकता है। तो चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं कि क्या तहसील या रेवेन्यू मैटर्स के अंदर जेल हो सकती है। तो सबसे पहले एक डायरेक्ट और ऑनेस्ट आंसर, हाँ, जेल हो सकती है, लेकिन हर रेवेन्यू केस के अंदर जेल नहीं होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि तहसील का मैटर है तो आपको जेल नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो है वो आधा सच है। तो रियलिटी क्या है, देखिए, कोई भी लैंड डिस्प्यूट, उसकी म्यूटेशन, रजिस्ट्री या फिर कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड, नॉर्मली ये सब सिविल्स मैटर के अंदर आते हैं, लेकिन जैसे ही इनके अंदर थोड़ा सा भी क्रिमिनल एंगल ऐड होता है तो इसकी पिक्चर बिल्कुल बदल जाती है। तो क्रिमिनल एंगल मतलब क्या, तो देखिए, क्रिमिनल एंगल का मतलब है जैसे फोर्जरी हो जाना, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स लगाना, फेक रजिस्ट्री कर देना, किसी और पर्सन की जगह खुद को वही पर्सन बताकर रजिस्ट्री कर देना, किसी तरह की चीटिंग करना, फॉल्स एफिडेविट्स लगाना। तो इस तरह के मैटर अगर सिविल केस के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं तो इसके अंदर आपको जेल भी हो सकती है। तो इसलिए ये सोचना बिल्कुल गलत है कि रेवेन्यू मैटर है तो जेल नहीं होगी। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की कि क्या तहसीलदार के पास अरेस्टिंग पावर होती है। देखिए, इस पॉइंट के अंदर मैं आपको 100% क्लियरिटी देना चाहती हूँ। तो इसका सीधा सा जवाब तो ये है कि नहीं, तहसीलदार के पास अरेस्टिंग पावर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि तहसीलदार जो है वो पुलिस नहीं होता है, वो कोई भी क्रिमिनल लॉ इन्फोर्स भी नहीं करता है। तहसीलदार का रूल जो होता है वो होता है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिर तहसीलदार क्या क्या कर सकता है, तो देखिए, तहसीलदार कुछ काम कर सकता है, जैसे कि आपके केस के अंदर इंक्वायरी करा सकता है, आपको नोटिस इशू करा सकता है, आपकी रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड को कैंसिल या करेक्ट कर सकता है। लेकिन तहसीलदार अरेस्ट करता है, ये नहीं है, क्योंकि अरेस्टिंग पावर सिर्फ पुलिस को होती है और वो भी लॉ और कोर्ट के कंट्रोल में किया जाता है। तो अब बात करते हैं, अगर तहसीलदार अरेस्ट नहीं कर सकता तो फिर किस तरीके से जेल का प्रोसीजर आ जाता है। देखिए, ये पार्ट जो है वो हम सबको सबसे ज्यादा समझना चाहिए। देखिए, अगर तहसील या रजिस्ट्री के पेपर के अंदर ये साबित हो जाता है कि रजिस्ट्री के पेपर फोर्ज्ड है, रजिस्ट्री फेक है, जानबूझकर चीटिंग की गई है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी है, फेक एफिडेविट्स दिए गए हैं, तो फिर क्या होता है, तो फिर होता ये है, तहसीलदार या रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो कंप्लेंट या फिर अपनी रिपोर्ट फॉरवर्ड करती है। फिर इसके बाद पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है, फिर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है और फिर उसके बाद लॉ के हिसाब से अरेस्ट किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए, तहसीलदार जेल नहीं भेजता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट से जो है वो क्रिमिनल केस का रास्ता खुल जाता है। अब बात करते हैं रेवेन्यू या रजिस्ट्री मैटर के अंदर अरेस्ट कौन कर सकता है। तो देखिए, रेवेन्यू मैटर्स में पुलिस अरेस्ट कर सकती है, वो भी आईपीसी और बीएनएस के सेक्शन के अंडर। पहले एफआईआर की जाएगी, फिर सारे प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद अरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन ये सारा जो प्रोसीजर होता है वो मजिस्ट्रेट की सुपरविजन में होता है। कोर्ट जो है इसके अंदर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, क्योंकि कोर्ट वारंट इशू करती है और पुलिस जो है उसको एग्जीक्यूट करती है। कुछ स्पेशल और रेयर केसेस के अंदर अगर स्टैंप ड्यूटी इविशन है, लार्ज स्केल पर लैंड स्कैम है या फिर गवर्नमेंट लैंड फ्रॉड हुआ है, तो एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग और पुलिस के थ्रू अरेस्टिंग हो सकती है। अब बात करते हैं, क्या रजिस्ट्री के अंदर गलती से कोई मिस्टेक हो गई है तो उसके अंदर जेल हो सकती है, तो देखिए, इसका जवाब है नहीं। जैसे कि रजिस्ट्री के पेपरों के अंदर कोई माइनर सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कोई क्लेरिकल एरर आ गया है,
जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी तरह की कोई मिस्टेक हो गई है तो ये जो है वो सिविल इशू है, इसके अंदर करेक्शन होता है, जेल नहीं होती है। जेल तब होती है तब इंटेंट ऑफ चीटिंग प्रूव हो जाता है, मतलब आपका इरादा जो है वो चीटिंग करने का था। तो ये लाइन याद रखिए, मिस्टेक का मतलब क्राइम नहीं होता है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, जो है हमारा स्टाम्प कमी नोटिस। तो स्टाम्प कमी नोटिस क्या होता है? तो देखिए, स्टाम्प कमी नोटिस वो नोटिस होता है जब अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कम लगाई गई है या कम दिखाई गई है। स्टाम्प ड्यूटी जो है वो जानबूझकर बचाई गई है। जो गाइडलाइंस के अंदर स्टैंप ड्यूटी का रेट है उसके हिसाब से स्टैंप ड्यूटी कम दी गई है, तब जाकर कहीं स्टैंप ड्यूटी एक्ट के अंदर स्टैंप ड्यूटी कमी का नोटिस इशू किया जाता है। इसको स्टैंप डिफिशिएंसी नोटिस कहते हैं। अब बात करते हैं कि स्टैंप ड्यूटी कमी के नोटिस के अंदर क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए इसके अंदर आपको इमीडिएटली एक्शन लेना है, क्योंकि नहीं तो आपकी रजिस्ट्री होल्ड हो सकती है, आपकी म्यूटेशन या नाम ट्रांसफर रुक सकता है, आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, स्टैंप ड्यूटी का डिफरेंस ज्यादा हो सकता है, पेनल्टी जो है वो 2 गुना से 10 गुना तक लगाई जा सकती है। लेकिन ये स्टेट वाइज और सिचुएशन के हिसाब से भी बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है, और इसका इंटरेस्ट जो है अगर आपने डिले किया तो वो भी ज्यादा हो सकता है। तो जेल का ऑप्शन नॉर्मली नहीं है, क्योंकि सिर्फ स्टाम्प कमी से जेल नहीं होती है। जेल सिर्फ तब होती है तब आपकी फेक रजिस्ट्री हो, आपके डॉक्यूमेंट्स फोर्जरी के अंडर आते हो, आपके द्वारा कोई भी डेलिब्रेटेड फ्रॉड किया हुआ प्रूव हो जाता है। अब बात करते हैं स्टैंप ड्यूटी के कमी का नोटिस कौन देता है। यूजुअली ये नोटिस जो है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा दिया जाता है, डिप्टी कलेक्टर स्टैंप के द्वारा दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के द्वारा दिया जाता है, या कलेक्टर स्टाम्प के द्वारा दिया जाता है। तहसीलदार नॉर्मली स्टैंप ड्यूटी नोटिस नहीं भेजता है, लेकिन रेवेन्यू रिपोर्ट स्टाम्प अथॉरिटी तक जा सकती है। अब बात करते हैं स्टैंप ड्यूटी के कमी के नोटिस आ जाने के बाद क्या किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको नोटिस रिसीव होता है और उस नोटिस के अंदर लिखा होता है कितने स्टैंप ड्यूटी कमी है, किस बेस पर स्टैंप ड्यूटी कमी लगाई गई है। इसके अंदर रिप्लाई का टाइम भी दिया जाता है, जो ज्यादातर 15 डेज से 30 डेज के अंदर होता है। फिर आपको रिप्लाई या ऑब्जेक्शन देना है। आप रिटर्न रिप्लाई देते हो, डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हो, सेल डीड के पेपर, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी के पेपर, गाइडलाइंस, रेट, प्रोविजन ऑर्डर्स, क्योंकि ये जो है वो मोस्ट क्रिटिकल स्टेप है। फिर क्या होता है? फिर होती है हेयरिंग। आपकी जो है वो पर्सनल हेयरिंग होती है। अथॉरिटी मार्केट वैल्यू असेस्ट करता है, आपका साइड सुना जाता है। फिर सारा प्रोसीजर होने के बाद फिर आता है ऑर्डर। तो सारा प्रोसीजर हो जाने के बाद अथॉरिटी ये डिसाइड करती है कि क्या स्टाम्प की कमी हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट पे करना होता है, पेनल्टी भी पे करनी होती है, और इसके लिए आपको पेमेंट करने का जो टाइम दिया जाता है उसके अंदर ही आपको पेमेंट करनी होती है। फिर बात करते हैं पेमेंट करें या अपील करें। तो देखिए, अगर आप अपने ऑर्डर से सेटिस्फाई है, एग्री है, तो फिर आप पेमेंट कीजिए और डॉक्यूमेंट्स को रेगुलेट कीजिए, और अगर आप डिसएग्री है तो फिर आप अपील कीजिए हायर अथॉरिटी के अंदर या फिर कोर्ट के अंदर। अब कुछ लोगों का ऐसा सवाल आता है कि क्या हम स्टाम्प कमी के नोटिस को इग्नोर कर सकते हैं? तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक बड़ा सा नो बोलना चाहूंगी, क्योंकि इग्नोर करने से आपके ऊपर पेनल्टी बढ़ाई जा सकती है, आपके अगेंस्ट यूनिलैटरल ऑर्डर्स आ सकते हैं, और फ्यूचर के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन रिस्की हो जाता है। इसके अंदर कुछ कॉमन मिथ्स भी हैं जिन्हें हम क्लियर कर लेते हैं कि अगर स्टैंप कमी का नोटिस है तो डायरेक्ट जेल होगी या फिर रजिस्ट्रार अरेस्ट करवा सकता है। तो देखिए, सच ये है कि रेवेन्यू रिकवरी प्रोसीजर होता है, जेल सिर्फ एक्सेप्शनल फ्रॉड केस के अंदर होती है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि तहसीलदार के पास अरेस्ट करने की पावर नहीं होती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट जो है वो जेल का रास्ता जरूर खोल सकती है। तो याद रखिए, स्टैंप कमी का नोटिस पैसों का इशू होता है, कोई इज्जत या आपकी आजादी का नहीं, जब तक आपके द्वारा कोई भी फ्रॉड ना किया गया हो। अगर आपको तहसील, रजिस्ट्री या स्टाम्प से रिलेटेड नोटिस आया है तो फिर पैनिक नहीं कीजिए, बल्कि प्रोसीजर फॉलो कीजिए। और अगर इसके बारे में आपका कोई सवाल है, कोई और जानकारी आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनके जवाब लेकर आती रहूंगी।
और अगर आज की ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, आपको ऐसा लगता हो ये किसी के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हाइप वो चीज है जिसके करने से ये वीडियो की जो रीच है वो इंक्रीज होती है। तो ये वीडियो सही लोगों तक पहुंचती है जो वाकई में इसको देखना चाहते हैं, जिन लोगों को इस वीडियो की ज्यादा जरूरत है। तो हाइप जरूर से कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर किसी और नई लीगल वीडियो के अंदर। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे एम्पावर्ड, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।